वाक्यम जलेन शीतले करणम पुष्पे ही देवाभिवंदनम। आप सब लोग बैठ जाओ आराम ओम से। देव हो शांतिरंतर आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर कथा के बाद आरती और प्रसाद लेके ही आप लोग अपने अपने घर जाएं। थोड़ी देर आप कथा सुन लें, नाना उसके बाद सुगंध पुष्पाणि आराम से बैठ जाए अपने। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। अंजलि मेली कर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो करो देव स्वीकार। ओम श्री सादर मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की। तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदम यत पत्र नेत्रम तेन त्वा भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितं ज्ञानमयं प्रदीपा। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुरु सुधार। गुरु का स्मरण मात्र ही हमारे आपके मन के विकारों को दूर करता। वर्णौ रघुबर विमल यस सुजोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके और सुमिरौ पवन कुमार। बल बुध विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बंदहु तुलसी के चरण और जिनकी नो जग काज। कल समुद्र बूढ़तल को तो प्रगटो सप्त जहाज। अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की और सब काऊ को पीर। जिन्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। जगह जगह पे भटक के ठौर ठौर पे भटक के ओ प्रभु आयो तेरे द्वार। और हे अंजन के लाडले नक मेरी ओर निहार। श्री गुरु चरण मनाए के ओ मातु पिता सिरनाय। कथा कहूँ श्री राम की मेरे हनुमत करियो सहाय। लेत सदा सुध दीन की
लेत सदा सुध दीन की और सहज दया के धाम। जननी जनक गुरु शरण के प्रभु श्री सीताराम। जय 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 राधा रमन और जय जय नवल किशोर और जय गोपिन चित चोर प्रभु और जय प्रभु माखन चोर। परम श्रद्धे परमादरणीय आदरणीय भाई बहन, यह कथा इतनी पावन पवित्र, जिसके कान में पड़े जो जिंदा सुने उनकी मुक्ति हो जाए। और प्रमाण भागवत में जो हमारे आपके सामने वांगमय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का विराजमाना व्यासपीठ का, इसका प्रमाण है प्रेमी भाई बहन, कि जो जन्म जन्मांतर में अपने कुकृत्यों के द्वारा कीट पतंगा बन गए, नाना प्रकार की योनियों में जो है पढ़ करके, असंख्य योनियों में पढ़ करके आदरणीय भाई बहन जो अपनी यम की यातनाएं कष्ट भोग रहे हैं, यदि भागवत की कथा उनके भी कान में पड़ जाए वह भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इस कथा का बड़ा अनुपम और निराला महत्व है। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवत कथा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं प्रेमी भाई बहन। दो बार भगवान का पावन नाम, समस्त दृश्य अदृश्य विद्यमान शक्तियों को प्रणाम करते हुए, उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, सामने विराजमान दाने बाबा जिनकी गोदी में बैठ करके हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं, मंचस्थ विराजमान विद्यावन धाम से पधारे हमारे उभय शास्त्री दीपक जी, प्रशांत जी शास्त्री, धनंदरुआ धाम पर रहते वृंदावन में संगीत की मधुर ध्वन से जो हम और आपको कथा को सरस बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे तोमर राकेश जी और ये बालक, इसका नाम तो हम नहीं जाने, दिलीप जाने, और ध्वनि यंत्र के द्वारा जिन्होंने अपने अथक प्रयास से कल से बेचारे लगे हैं, छाया की भी व्यवस्था की, माइक की भी व्यवस्था की। बहुत अच्छा बालक है जी, भगवान इसकी सद्बुद्धि दे और इसको जो है धन दान से संपन्न करें। दिलीप जी दिमनी वाले और परम श्रद्धेय परमादरणीय प्रेमी श्रोताओं, आदरणीय भाई और बहनों, आइए एक बात हम आपके बीच में कहें, हर जगह कहते हैं कि भगवत कथा जब भी जहां भी जैसे भी गाई, जिस कथा को हम और आप सुन रहे हैं, अग्नि के कोला पे, अग्नि पे जान के पैर रखो तो भर जाऊंगा, और धोखे में राजू रख जाए तो अग्नि सोचा कि धोखे में रखा है, जलाए नहीं, बच जाओगे नहीं जाए। अच्छा, बिजली के तार को जान के पकड़ो करंट लग जाएगा, और धोखे से पकड़ जाए तो करंट लगेगा। ऐसे ही भगवान की कथा का है, जब ये प्रकृति की चीजें, जो दो नाम हमने इसलिए लिए सामने दिखाई देते, अग्नि में जान के स्पर्श करो तब भी जो है करंट लगे, जलोगे। बिजली के तार को जान के पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा, अनजान में छू जाएगा तब भी उतना ही करंट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, ये भगवत कथा हम और आप भाव से सुने तो दुगना लाभ करें, और कैसे भी सुनेंगे आदरणीय भाई बहन, यह कथा हमेशा मंगलकारी है, ये कल्याणकारी है। ऐसी भगवत कथा से जुड़ रहे हैं, भगवत कथा हमारे हृदय तक पहुंचे। ऐसी गर्मी में कुछ बहनें तो हमारी भूखी ही बैठी है, और कहावत है भूखे भजन न होए, तो हमें मत कोसना। थोड़ी देर कथा का नियम है कि आरती हो जाए, प्रसाद लेने के बाद ही जाए। सत्यनारायण की कथा सुनी है, लीलावती अपने पति को देखने के लिए प्रसाद छोड़ के चली गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ था? उनकी नाव क्या हो गई? डूब गई। सुनिए कथा, हम पंडित जी कहते कि नहीं कहते? तो ईमानदारी से बताओ, जो कथा अपन किसी की नाव को डुबाने के लिए कर रहे हैं, अपन तो ये चाह रहे हैं धन धान से नाव भर जाए, तो भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें,
जिससे वक्ता को बोलने की शक्ति प्राप्त होगी और श्रोता को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। उसके बाद आपके बीच में थोड़े समय कथा कहने के बाद आज जल्दी आरती कर देंगे। कल से कथा समय ठीक 12 बजे प्रारंभ होकर के 4:30 बजे तक चलेगी। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें और तालियां बजा के करेंगे तो 3 लाभ हो जाए। तालियां बजा के यदि आपने भगवत नाम संकीर्तन किया तो 3 लाभ हो जाए। पहला लाभ क्या होगा कि हमारे आपके कर्म के प्रारब्ध के कार्य यदि हाथ की रेखा थोड़ी बहुत गड़बड़ है और आपने भगवान नाम संकीर्तन तालियां बजाते हुए किया तो हाथ की रेखा जी अपने आप ही सीधी हो जाएंगी। समझ रही बात को हमारी का। दूसरा लाभ ये है कि हम और आप में भी किसी के बालक का जन्म हो या किसी के घर विवाह का उत्सव हो तो तालियां बजा करके मांगने वाले आ जाते। आते कि नहीं आते? क्या कहते हैं राजू ने? हिजड़ा। अच्छा, हम और आप बीमार होकर के अस्पताल तक पहुंच गया, लेकिन आज तक बताओ इतने लोग बैठे हैं तो कम संख्या में किसी ने हिजड़ा को कहीं भर्ती देखा है अस्पताल में? बोला सबसे ज्यादा खाते, लेकिन उनका एक ही गुण है क्या कि तालियां। बाबा रामदेव कहते हैं जिनके हाथ बात में गांठे माठे पड़ गई हैं वे तालियां बजा में 7 दिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। और तीसरा प्रेमी भाई बहन, भगवान की कथा में तालियां बजाने से एक तीसरा लाभ क्या है वो भी हम आपको बताएं कि जो तालियां बजा करके भगवत कथा भगवत नाम संकीर्तन करते हैं तो भगवान की पत्नी का नाम क्या है ये बता। नहीं माने? लक्ष्मी जी कौन की पत्नी? बोलो। परमात्मा की, भगवान की, राम जी की पत्नी है, कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी। अच्छा, किसी के पति से लड़ाई करो तो पत्नी आपके घर बुलौआ में आ जाएगी? नहीं आएगी। और पति से यदि व्यवहार होगा तो पत्नी भी आएंगी, पति का निमंत्रण दो पत्नी आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? जोड़ा में चल। तो तीसरा लाभ ये है कि जो भगवान की कथा में तालियां बजाता है उनके घर में लक्ष्मी बिना बुलाए आ जाती है। और कठिन कलकाल में हम और आप भी लक्ष्मी के ही चक्कर में ज्यादा, इसलिए भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमें भरोसा प्यारो राम, हमें भरोसा प्यारो राम, हमें भरोसा प्यारो राम, हमें भरोसा प्यारो राम। करुणा करे अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, हमें भरोसा प्यारो राम, हमें भरोसा प्यारो राम। करुणा करे अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो जय हो। राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, बिगड़े काम बना दो राम, बिगड़े काम बना दो राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी,
मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभो सुदशरथ अजर बिहारी द्रवो सुजसुरति अजर बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति नारद 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 सेवा समेत शंभु सुख सारद 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 चरण कमल बंदो सब काऊ 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 ओ राम सिया ने हनिवाऊ हो राम सिया नेह लगाऊ चरण कमल बंदो सब काऊ चरण कमल बंदो सब काऊ ओ राम सिया ने हनिवाऊ हो राम सिया नेह लगाऊ महावीर बिन हनुमाना महावीर हो हनुमाना महावीर बिन हनुमाना महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप बताना राम जासु जस आप बताना राम जासु जस आप बताना जगत जननी जग जननी जानकी जगत जनन जग जनन जानकी जगत जननी जग जननी जानकी जगति जननी जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की दही के युग पद कमल मनावो जाके युग पद कमल मनावो दही के युग पद कमल मनावो जाके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मत पावो जासु कृपा निर्मल मत पावो महावीर बिन हनुमाना महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जातु जस आप बखाना ओ राम जातु जस आप बखाना करन चाहूं रघुपति गुण गाहा नैन कहो रघुपति गुण गाहा करन चाहूं रघुपति गुण गाहा हरण कहो रघुपति गुण गाहा रघुपति गुण गाहा करण चाहो रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अब गाहा प्रभु मति मोर चरत अब गाहा जय सिया राम जय जय
उमापति रामचंद्र की जय हो। राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय हो। कुल देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। दाने बाबा की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमी बंधुओं, जिस कथा का श्रवण हम और आप 7 दिन बैठ के करेंगे, इस कथा से लाभ क्या है? कलयुग में लोग कार्य करने से पहले लाभ को पूछें, इस कथा से लाभ क्या है? प्रेमियों, यह कथा 2 फल देती है। बड़े ध्यान से सुनना। आज प्रथम दिन है। यदि भूमिका समझ में आ जाएगी तो आगे कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। यह कथा 2 फल देती है। पहला फल, आप कोई कामना लेके आए। आवाज सही समझ में आ रही है सब लोगों? सबका आवाज सही कान में आ रही है? आप यदि कोई कामना लेके, इच्छा लेके कथा में आए हैं, तो हम व्यासपीठ से आपके बीच में दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भक्त ठाकुर जी का आसन है कि आपकी वह कामना पूरी होगी होगी होगी, यदि ये राम कथा सही है तो, यदि कामना लेके आए। अच्छा, कुछ लोग कामना लेके नहीं आते हैं, निष्काम भाव से आते हैं, कामना कोई नहीं। अब एक बात और समझो बीच में, कि ठाकुर जी के मंदिर में, भगवान की कथा में, भगवान जी के मंदिर में कामना लेके जाने में लाभ है कि निष्काम भाव से जाने में लाभ है? इससे पहले सब, जैसे आप कोई इच्छा लेके कथा में बैठे हैं कि हमारी फला कामना पूरी हो जाए, हे ठाकुर जी, हे भूत भावन भोलेनाथ शंकर, हे अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तो केवल और केवल आपकी वही कामना पूरी तो होगी कि नहीं होगी? और आप ये कहें कि महाराज हम तो आपकी शरण में आए हैं, हम अपना भला बुराई नहीं जानते। और सही बात तो ये है प्रेमी भाई बहन कि हम और आप अपना, हमारा भला किसमें है और हमारा बुरा किसमें है, राजू, इस सब बात को हम जानते ही नहीं। यदि हम और आप अपने भले बुरे को समझें तो जीवन में कभी संकट आए ही नहीं। भला और बुरा ये समझाने वाला कौन है? केवल परमात्मा है। तो ठाकुर जी की शरण में, परमात्मा की शरण में, भगवत कथा में आने के बाद में भगवान के सामने हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से केवल एक बात कहें हम और आप, हे महाराज हम तो आपकी शरण में आए हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करना, हम तो आपकी शरण में। बोल गोविंद भगवान की जय हो। केवल शरणागत हो जाए प्रभु। क्यों कि यदि आप कथा सकाम भाव से सुनेंगे तो राम चरण में रत चाहे। यदि भगवान के चरणों में रति, इस भाव से बैठ जाएं कि हमें तो भगवान के चरणों में रति करना है, तो आपको रति मिलेगी। राम चरण में रति चाहे। औबिलक लगा, पूछा गोस्वामी जी से कि महाराज इस कथा को सुनने वाले को लाभ क्या होगा? तो आप लोग पढ़े लिखे हो, औबिलक लगा है, उन्हें राम चरण में रति चाहे और अथवा पद निर्वाण। निर्वाण पद क्या होता है? निर्वाण पद है डायरेक्ट भगवान के दरबार में पहुंच जाए। नहीं है बस में आजकल हम और आप मंदिर में भी जाएं, कोई ज्यादा प्रसिद्ध जो है मंदिर हो जाए, जिसकी ज्यादा मान्यता हो जाए, उस मंदिर में हनुमान जी ठाकुर जी के पास नहीं पहुंच पाते क्या? बताइए ना। अच्छा, धन्य कलयुग को
जो पंडा पुजारी हैं वो रिश्वत लेके उन्होंने कहा है कुछ रसीद कटा लो तो तुम्हें हम पीछे से वीआईपी गेट से दर्शन करा सकते हैं। जब ये केवल कलयुग की ये थोड़ी सी शक्ति मिली प्रेमी भाई बहन, वहां जाने में रोक टोक है। उस मंदिर में भोग प्रसाद, किसी भी मंदिर में चले जाओ, पंडा पुजारी दरवाजे पे बैठे, आप अपना प्रसाद स्वयं नहीं चढ़ा सकते हो। किसको देना पड़ेगा? पुजारी को देना पड़ेगा, पुजारी को देना। अब मालूम नहीं है पुजारी की भावना क्या है, कैसे। देखो, खाने वाले को भोजन आप परोस रहे हैं, खाने वाले की रुचि के अनुरूप परोसने वाला होगा। तो भोजन खाने वाला 2 रोटी और ज्यादा खा लेगा कि नहीं खा लेगा? और इच्छा खाने की है, वो खाने को बैठ गया, लेकिन परोसने वाला खाने वाले के अनुरूप नहीं है। मान लो मुंह में तमाकू भी भरे होते, अब परोस रहे तो खाने वाले की अरुचि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो प्रेमियों, गोस्वामी जी को उन्हें ओबलक दिया कि भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहते हो या निर्वाण पद भगवान के समीप पहुंचना चाहते हो, अथवा जे सकाम नर, सकाम माने कामना, कामना से बैठे हो, जे सकाम नर, अरे जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि, आपके पीछे पीछे फिरेगा। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, और सुख संपत्ति नाना विधि, नाना प्रकार के सुख संपत्ति आदि। भाई बहन देखो, आपके घर पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने को जाए, राम कथा नहीं, आप सत्यनारायण की कथा करने पंडित जी जाएं, तो वो फोन करें कि महाराज हमें फलानी जगह बैठे ले जाओ, तो लेने जाओगे कि नहीं? और कथा करने के बाद कहेंगे वो छोड़ो, तो छोड़ते हैं आप लोग कि नहीं छोड़ते? अनुरूप भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते? और वैसे कोई पहुंच जाए तो क्यों आप इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो भगवान की कथा से जुड़े। एक संत तो यहाँ तक कहते थे प्रेमी भाई बहन कि जिन्हें घर में भोजन नहीं मिले, जिनको घर में भोजन नहीं है, जिनकी घर में कोई सम्मान नहीं है, और भगवान से जुड़ जाता है तो उसका संसार सम्मान करने लगता है। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा बताओ ईमानदारी से, गोस्वामी महाराज रो रहे हैं। आपने गोसाई महाराज का चरित्र सुना होगा। इतने पत्नी के प्रेमी थे कि रात्रि में पत्नी के श्रावण का महीना, पत्नी को एक दिन भी नहीं छोड़ते। श्रावण का महीना, यमुना जी के किनारे इनका गांव था, गोसाई महाराज का यमुना के उस पार गांव था, ससुराल थी। तो भैया घात लगा के आया कि जीजा जी ये गोस्वामी महाराज गए गाय चराने के लिए जंगल में, तब तक भैया नाव में बिठा के अपनी बहन को लेके चला गया। लौट के जब 4 बजे आए, खरक में गायें बांधी, और गाय बांधने के बाद में घर में देखा, जा इधर कोने में उधर कोने में, कहाँ हो, बोलती नहीं हो, किधर चली गई। छत पे चढ़ के देखा, तब तक एक पड़ोसन ने कहा वो तो चली गई। गोस्वामी जी ने कहा कहाँ चली गई? तो पड़ोसी ने कहा वो तो भैया उन्हें लेके वो तो अपने मायके चली गई। आदरणीय भाई बहन प्रेमी संत जन सज्जन अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। गाय का दूध निकाला और घर में रख दिया। तब तक बरसात होने लगी। श्रावण का महीना था, यमुना जी में बाढ़ थी, लेकिन मरने की परवाह नहीं की और बरसात में ही घर को छोड़ करके ससुराल को चल दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। पत्नी से आसक्ति लेकर भगवान के भक्त थे। विचार ही नहीं किया कि यमुना गहरी है, डूबेंगे या नहीं डूबेंगे, कूद पड़े यमुना जी में। रत्नावली तेरे बिना हम जिंदा नहीं रहे। और आदरणीय भाई बहन परमात्मा ने सहायता की। एक मुर्दा जो है बहता बहता आया, मुर्दा को लकड़ी समझ करके यमुना को पार कर गए। और आदरणीय भाई बहन तब तक अंधेरी रात्रि हो गई।
घर के किवाड़ बंद कर लिए थे क्योंकि रत्नावली समझती थी कि ये जरूर ही रात में आ जाए, इसलिए दिन में से ही किवाड़ बंद थे। जब कहीं घुसरियों को जगह नहीं मिली तो पीछे से एक सर्प लपट रहा था, अर्धरात्रि थी, अंधेरिया रात्रि, सर्प को ही रस्सी समझा और छत पे चढ़ गए। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। सर्प को नहीं पहचान पाए, बड़े ध्यान से समझना बात। सर्प को नहीं पहचान पाए, रस्सी को समझ करके सर्प के सहारे छत पे पहुंचे और प्रेमी भाई बहन जब घर में सुनसान देखी तो छत से कूद करके और आंगन में पहुंचे और रत्नावली के जब पास पहुंचे बड़ी लज्जित हो गई, बहुत लज्जित हो गई। रत्नावली ने बहुत अच्छी बात कही। रत्नावली ने कहा, स्वामी अस्ति चरम मम देह, यह हमारा शरीर केवल हाड़ मांस का, यह शरीर में और कुछ नहीं है, रक्त मज्जा मांस के अलावा क्या है बताओ ईमानदारी। रत्नावली ने कहा, स्वामी अस्ति चरम मम देह यह, ओ जासो ऐसी प्रीत, अरे हाड़ मांस की देह से प्रीत करने वाले ऐसा प्रेम यदि भगवान से हो जाता तो हमारी तुम्हारी दोनों की सदगति हो जाती। बोल गोविंद भगवान की जय हो। समझना, ससुराल में चाय नहीं मिली, ससुराल में कैसे पहुंचे, सांप को पकड़ के छत कूदे, सम्मान नहीं था। पत्नी ने भी दुत्कार दिया अर्धरात्रि को, जो है रत्नावली ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई, जो होती भगवान सो तो मिटती भव भीत, तो हमारा तुम्हारा आना जाना बंद हो जाए, पति के सत्कर्म से पत्नी का तरण तारण हो जाए और पत्नी के सत्कर्म से पति तर जाए। रत्नावली ने कहा, स्वामी हम भजन करते हैं और आप कामा तो रहे, हमारे भजन में विघ्न करते हैं, यदि आप भी भजन करेंगे तो हमारी तुम्हारी दोनों की सदगति हो जाएगी। आदरणीय भाई बहन, प्रेमी सज्जनों, ऐसा कह के रत्नावली ने अपने कमरे के किवाड़ बंद कर दिए। 2-5 मिनट गोस्वामी जी ने किवाड़ों को हिलाया डुलाया। जब रत्नावली ने नहीं खोले तो अंतर मन में एक छंद पैदा हुआ। अब भगवत कृपा आप देखो, हम जो बात आपके हृदय बिंदु तक पहुंचाना चाहते हैं, कब पत्नी ने भी भीजे हैं, बरसात हो रही है, यमुना जी चढ़ी हैं, बताओ ईमानदारी में ऐसे में अपने घर में राजू को अजनबी व्यक्ति भी आ जाए, भींगता हुआ आधी रात को, कपता हुआ ठिठुरता हुआ, तो उसको भी चारपाई दे देंगे कि नहीं दे देंगे। लेकिन इनकी तो ससुराल थी, न सालों ने जगह दी, न सास ने जगह दी, पत्नी ने भी दुत्कार करके कुंडी बंद कर ली। बताओ ईमानदारी से कहीं कोई ठिकाना है? नहीं है ठिकाना। अब विचार कर रहे हैं क्या करें, किवाड़ खड़क में धक्का मार रहे हैं और एक बात निकली, क्या निकली, क्या अब नो नसानी। हम और आप भी जब कोई गलती करते हैं तो ग्रामीण कहावत है देहाती का, नस गई थी आई, तुम्हें देखा नहीं था, तो नसानी माने नस गई।
गोस्वामी जी कह रहे थे नशगई नसानी का भाव है नशा। जब व्यक्ति नशे में होता है तो क्या भला है क्या बुरा है वो समझ नहीं पाता। गोस्वामी जी ने कहा हमें तो नशा था और रत्नावली ने हमारे नशे को उतार दिया। तो अब आंगन में ससुराल के आंगन में नच रहे हैं और गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अब नो नसानी अब न नसोगी, अब न जाने अब न सोगी, अब न नसानी अब न नसोगी, अब न जाने अब न सोगी, अब नो नसानी अब न सोगी, अब न जाने अब न सोगी। बड़े ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। रत्नावली तूने ऐसी बूटी पिला दी, अब जो नशा हम करते थे अब वो नशा नहीं करेंगे। राम कृपा भवन सास रानी, राम कृपा भवन, निसास रानी, राम कृपा भवन सास रानी, राम कथाव निसास रानी, जागे अब न सुबह हो, जाग अब न सुबह हो। हाँ राम कृपा भवन सास रानी, जागे अब न सुबह हो, राम आए निसास रानी, जागे अब न सुबह हो। देवी अब न नशा में भूल हो, देवी अब न नशा में भूल हो, तेरी अब न नशा में भूल हो। बोल गोविंद भगवान की जय। रत्नावली के पहले तो किबाड़ों में जोर लगाया, जब नहीं खोला तो प्रेमी भाई बहन आंगन में खड़े होकर के भगवान का स्मरण किया और वहीं एक पद गाया। अपनी ससुराल के आंगन में नाचते नाचते पद गाया कि जो नशा था रत्नावली तुम्हारे वचनों के द्वारा उस नशा की समाप्ति हो गई। और हम प्रतिज्ञा करते हैं, आज से संकल्प लेते हैं कि आज से गृहस्थी की ओर जो हमारा पत्नी से राग था वो पत्नी का राग अब परमात्मा से हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और प्रेमी भाई बहन इसमें लिखा कि 6 घर से 6 किलोमीटर तक क्यों पानी बरस रहा था। राजू हमारे आपके यहाँ गांव में यदि कोई चौपा खो जाए, कोई आदमी जाए तो खोज लेते कि नहीं लेते। अब गोस्वामी जी ने विचार किया कि रात्रि में जा रहे हैं, जरूर सवेरे ससुराल वाले खोज लगावेंगे कि यमुना में तो नहीं बह गए, कहाँ गए। इसलिए 6 कोस तक गोस्वामी महाराज उल्टे चले। नहीं आई बात समझ में? उल्टे चलोगे तो खोज जो है कि खोज देखने वाला उल्टा जाएगा कि नहीं जाएगा। कितने कोस तक चले उल्टे? 6 कोस तक। 6 कोस तक रात्रि में उल्टे चले। अच्छा, उल्टे चलने का मतलब क्या है? उल्टे चले का अर्थ क्या है? एक तो उल्टे चले, ये कथा उल्टा करती है, नहीं आई समझ में। जैसे मोड़े गए, जब कोई संत होता है, ये भी राजू जब कथा होती है तो सबसे पहले मुंडन होता है, मुड़ता है। मुड़ने का अर्थ है, मुड़ने का अर्थ समझ रहे? एक तो सिर उठाए ले तो मुड़ना कहते हैं, दूसरा अपन जो राग में थे उससे बदल जाए। जैसे अभी हमारा आपका प्रेम संसार से, घर से, गृहस्थी से, और जब मुड़ जाओगे तो फिर प्रेम घर गृहस्थी से नहीं होगा, किससे हो जाएगा? भगवान से हो जाएगा। तो उसे कहते हैं मुड़ना। क्या कहते हैं? मुड़ना। उन्होंने कही तो तीर्थ में गए सो मुड़े आए, नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तीर्थ में गए सो मुड़े आए। मुड़ना माने जो बाबा हो गए, मुड़ना माने बाबा हो गए। जो संसार के थे वो संसार के नहीं है, अब कौन के हो गए? वो भगवान के। लेकिन समस्या ये है कि संसार बाबा ही आजकल ज्यादा गृहस्थ हो गए, नहीं हो गए? गृहस्थी वाले की तो एक ही गृहस्थी है और बावन की तो भगवान ही मालिक है। बोल गोविंद जन कितनी गृहस्थी है बेचारे, दिन रात खेला के यहाँ जहाँ आए आए आए, जहाँ जाए केवल पैसे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। जो भी क्रिया करते उसमें पैसे में। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर ये कैसे मुड़े? ये असली नहीं मुड़े, ये असली नहीं मुड़े तो कि नकली मुड़े। तो ने कही नकली मुड़े में कुछ फायदा। बड़े ध्यान से सुनो,
कि नकली मुड़े में वो फायदा, भाई असली मुड़ जाएगा वो तो किसका हो जाएगा, भगवान का हो जाएगा। लेकिन महाराज असली तो नहीं मुड़े तो नकली मुड़े, तो नकली मुड़े में वो कोई फायदा, कि हाँ फायदा क्या कि 3 फायदा है नकली मुड़े में भी, क्या कि मूड़ मुड़ाए 3 गुण, मूड़ मुड़ाए 3 गुण। पहला गुण क्या है, सिर की मिट जाए खाज, और खाए वे को बढ़िया मिले, और लोग कहें महाराज सियावर रामचंद्र की जय हो। मुड़ जाए तो 3 काम है, इसलिए हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। कहो हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। 6 कोस तक प्रेमी भाई बहन चले उल्टे, और 6 कोस उल्टे चलने के बाद सीधे हुए। ये 6 कोस क्या है, 6 कोस उल्टे क्यों चले, बड़े भाव के साथ साथ हमारे आपके, हम यहाँ व्यासपीठ के बैठ के कथा कह रहे हैं, हमारे अंदर भी 6 बुराइयां हैं, और आप लोग नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके अंदर भी 6 बुराइयां हैं। 6 कोस का मतलब है 6 बुराइयां। कौन कौन कहे, सुनो, काम, क्रोध, मत्सर कहते ईर्षा, दूसरे की उन्नति को देखे, दूसरे को बढ़ते देखे, मन में क्षोभ पैदा होने लगे तो समझो हमारे मन में ईर्षा, कहीं जाए और हमारा सम्मान नहीं हो, और हमें मन में गिलानी हो, तो समझ लेना हम मान के चक्कर में। गृहस्थी को चलाने के लिए लोभ आवश्यक है, गृहस्थी को चलाना है तो लोभ आवश्यक है। लेकिन यदि धन का 10वां अंश आपने धर्म में खर्च नहीं किया, ये हमारे आपके बच्चे शराबी क्यों हो रहा है, हमारे आपके परिवार में कलह क्यों हो रहा है, इसका केवल और केवल एक ही कारण है, क्या कि हम अपने धन का धर्म के प्रति सदुपयोग नहीं कर रहे। तो 6 विकारों को दूर करने के लिए हम भगवत कथा से जुड़ते हैं। यह कथा हमारे 6 विकारों को दूर करती है। प्रेमी भाई बहन, यह पावन राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जय हो। तो जन्म जन्म की प्रथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है तो जन्म जन्म की प्रथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा, जय हो। हो जय श्री राम कथा। हे राम कथा कल काम दे गाई, सुजन सजीवन मूल दुहाई। राम कथा कल काम दे गाई, सुजन सजीवन मूल दुहाई।
मुझ विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सुविरंजन जहो। मुझ विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सुविरंजन तेरा परमारथ बनी जाए तेरा परमारथ बन जाए पार्वती कर जताओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा हे राम कथा कथि किरण समाना पंचकोर करे जय पाना राम कथा कथि किरण समाना पंचकोर करे जय पाना जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम। तो प्रेमियों, यह कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। अब ये कथा सबसे पहले कैसे, कहाँ गाई, किसने गाई, इसे ध्यान से सुनो। जैसे आज हम और आप इस पार्क में इकट्ठे हो गए। अब ये पार्क नहीं है, जहाँ भगवान की कथा होती है उसे कहते हैं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग। ऐसे ही एक बार माह का महीना था और बड़े बड़े संत लोग जो है प्रयागराज में पधारे। महा का मेला लगा था। अरे एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए। सब लोग तालियां बजाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि दया समय सिधाए, सब मुनि दया सबको भाए। कहाँ बैठे हम और आप? अनीता कहाँ चली गई? एक बार भर मकर नहाए। थोड़ी देर बैठो। देखो ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि देखो भूख में भी कौन सुन सकता है। कुछ नहीं होगा, मन से जुड़े रहो। आंधी पानी कौन बंद करता है? जो हवा आएगी आंधी आएगी, क्योंकि हमारी जहाँ कथा होती है हनुमान जी आते, और हनुमान जी आएंगे तो अपने पिताजी को साथ में ले आएंगे कि नहीं? और हनुमान जी के पिताजी कौन है? तो समझ ले पवन देवता आए आज तो पहले ही दिन आए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ी देर आप लोग सुने। एक बार भरे मकर नहाए, तो कोई स्थान नहीं है। महा का मेला, सारे ऋषि लोग गोता लगा करके अपने अपने घर चले गए। भरद्वाज जी ने प्रणाम किया और याज्ञवल्क्य मुनि से कहा, अरे याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद देगी, भरद्वाज राखे पद देगी। अब समझना, भरद्वाज जी महंत हैं और छोटे मोटे तीर्थ के महंत नहीं है, प्रयागराज के महंत हैं। लेकिन उनके मन में एक शंका था। तो कितना भी बड़ा आदमी हो जाए लेकिन मन में कोई विकार है, शंका है, तो अपने से ज्ञानी व्यक्ति को जरूर पूछ।
यदि आप नहीं पूछेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जब सारे संत चले गए, भरद्वाज जी ने विचार किया कि सब लोग हमें सम्मान करते हैं, सब हमें गुरु मानते हैं, और सबके सामने पूछेंगे तो लोग उपहास करेंगे कि जब इन्हें कुछ नहीं आता है, हम तो इन्हें गुरु मानते थे। इसलिए सारे संत जब चले गए तो याज्ञवल्क्य जो बड़े महान संत थे, उन संत ने भी भरद्वाज जी से जब विदाई मांगी तो भरद्वाज जी ने कहा, महाराज आपसे हमें कुछ एकांत में चर्चा करनी। याज्ञवल्क्य जी जब सारे संत चले गए तो भरद्वाज जी ने आज अपने मन की बात कही। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज सबके सामने पूछने में हमें बड़ी लज्जा लग रही थी, आप हमें राम के संबंध में कुछ बताओ, राम कौन? तो प्रेमी भाई बहन, राम के संबंध में जब याज्ञवल्क्य जी ने से प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, तो याज्ञवल्क्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आप इतने बड़े महंत होते हुए तुम राम को नहीं जानो? भरद्वाज जी ने कहा कि हम तो दो राम सुने। अच्छा, हम आप लोगों से ही पूछें, सविता राम एक हैं कि दो? एक जो से यार। और भरद्वाज जी कह रहे हैं कि दो राम हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कितने राम हैं? उन्होंने कहा, दो राम हैं। तो इसका मतलब अपन भरद्वाज जी से होशियार है। तो याज्ञवल्क्य जी ने, देखो कोई अज्ञानी है, अनजान कोई बालक जो है उत्तर दे और गलत उत्तर दे तो ना कभी उसे डांटना चाहिए ना हंसना चाहिए। क्यों? कि नहीं वो फिर अपने मन की बात बताएगा ही। देखो डांटने से भी बड़ा गड़बड़ हो जाए। क्रोधी गुरु हो तो चेला का की गड़बड़ हो जाएगी। क्रोधी यदि डॉक्टर है तो मरीज की गड़बड़ हो जाएगी। एक बात हमें स्मरण में आई कि 4 पुत्र थे, उनकी माता जी को बुखार आ गया, रात्रि में निमोनिया बन गया। निमोनिया लेके डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें कोई दोबारा पूछ देता था कि महाराज जी कैसे खाएं, तो वे बहुत नाराज होता था। रात्रि में वो लेके अपनी माता जी को गए, निमोनिया का इलाज किया। उन्होंने कहा, ये दवा ले जाओ, ये खुराक खिला देना, और ये एक शीशी दे दी कि इसे हिला के पिला देना। अब लड़का कम बुद्धि के ये नहीं समझ पाए कि दवाई की शीशी हिलानी है कि माता जी को हिलानी है। अच्छा, समझ नहीं पाए और पूछी भैंसे ने। पूछ भी सकते थे कि महाराज हिलाएं किसको, माता जी को हिला के पिलाएं कि शीशी को हिला के पिलाएं। खरा आए और चारों भाइयों ने सलाह करी कि 2 जने हाथ पकड़ ले, 2 जने पैर पकड़ ले। क्यों? कि डॉक्टर ने जी कही है कि हिलाए के पिलाइयो। अच्छा, जनवरी का महीना, वैसे ही बेचारी सर्दी में ठिठुर रही थी। निमोनिया की मरीज, चारों लड़कन ने 4 हाथ पांव पकड़ के कस के हिलाई नहीं। सो हिलाओ तुम्हें ही गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो गोविंद भगवान। समझना, न पूछने का दुष्परिणाम। सुबह शीशी लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। महाराज ये पिलाई नहीं पाई। तो डॉक्टर ने पूछा, पिलाई क्यों नहीं? तो लड़का कहने लगा, डॉक्टर साहब हिलाओ तुम्हें ही मर गई, हिलाओ तुम्हें ही मर गई, इसलिए नहीं पिलाई। तो डॉक्टर ने कहा, दवाई शीशी की दवा तो जो की तो है, ये तो हिलाई ही नहीं है। तो लड़का ने कही, हमने शीशी थोड़े हिलाई, तो हमने तो अम्मा ही हिलाई। तो डॉक्टर ने कहा, बेवकूफ, तुझे ये किसने बताया था कि मरीज को हिलाना है? कि आपके डर की वजह से हमने पूछी नहीं डॉक्टर साहब, तो शीशी की जगह पे हमने अम्मा ही हिलाई नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। भरद्वाज जी से ने कहा, महाराज अकेले में आपको पूछा, पूछने में संकोच होता था, लेकिन हमने 2 राम सुने। पहले राम कौन? एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र हुए हैं। अरे एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जहो एक राम अवधेश कुमारा, जिन कर चरित विदित संसारा, जिन कर चरित विदित संसारा। आप समझे ना क्या कह रहे हैं? भरद्वाज जी ज्ञानी है,
उनके एक राम अवधेश कुमारा, इनको चरित। आप किसी के सामने हम कथा कह रहे हैं और इसमें कोई देवी जी खड़े होके हाथ जोड़े के कहें पंडित जी खूब बढ़िया कथा कहा था, लेकिन तुम जैसे हो वैसे हम जानते हैं। बोले गोविंद भगवान बताओ ईमानदारी से आधे मर जाए कि नहीं मर? क्या कह रहे हैं भरद्वाज जी? कह रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा और जिनकर चरित विधि, उनकी बात है तो घर घर में, राम की बात और घर घर में। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कोई कहा घर घर में कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, और नारे बिरह दुख लयो अपारा, नारे बिरह दुख लयो अपारा, नारे बिरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा, भयो रोष रन रावण मारा, भयो रोष रन रावण मारा। नार बिरह दुख लहु अपा। अच्छा महाराज बताओ, राम में और अपन में कोई अंतर है? अपनी भी पत्नी खो जाए तो अपन भी रोए, और राम की चुराए नहीं तो राम रोए, और अपनी कोई की वस्तु को चुराएगा तो अपन को भी क्रोध आएगा, और चुराने वाले को बस चलेगा तो अपन भी मारेंगे। तो राम ने भी रावण को मारा। इससे हमें लगता है कि राम में और हम में कोई अंतर नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। याज्ञवल्क्य जी ने कुछ नहीं कहा, सुन रहे दूसरे राम न कि महाराज, दूसरे राम वो हैं कौन? जिनका शंकर जी भजन करते हैं, जाए जपाए त्रिपुरार। अच्छा ये बताओ महाराज, शंकर जी जिन राम का भजन करें और जो रावण ने जिसकी सीता चुलाई, वे राम एक ही है का अलग अलग? बोल गोविंद भगवान की जय हो। प्रेमियों ये प्रश्न किया है किसने? राजू जी हम पेपर होगा साथ है ना, ये प्रश्न किसने किया है? भरद्वाज जी ने। किससे किया है? याज्ञवल्क्य जी से। कहाँ किया है? त्रिवेणी के पावन संगम पे, जहाँ तीनों गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, वहां किया है। अब प्रश्न किया है राम के संबंध में, लेकिन याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ करते हैं, क्या कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, सब लोग तालियां बजाओ। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ जल से पाई, शंभु गए कुंभ जल से पाई। अच्छा आप लोग बड़े सभ्य के श्रोता विराजमान है। प्रश्न किया गया राम के संबंध में, लेकिन कथा राम की नहीं कही। याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ की कि एक बार त्रेता युग माही। भरद्वाज जी एक बार हम त्रेता की तुम्हें कथा सुना दी, सुनाओ महाराज। कि शंभु गए कुंभ जल सिपाही, शंकर जी भोले बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम पे गए। अच्छा ईमानदारी से बताना प्रेमी सज्जन, आज का श्रोता होता क्या कहता? महाराज ऊंचो सुनो का, हमारा प्रश्न सुन नहीं पाया। प्रश्न किया है राम का और कथा कह रहे हो शंकर जी की, लेकिन प्रणाम करें भरद्वाज जैसे श्रोता को, बोले नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा सुनो, अब हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, त्रेता युग में भगवान श्री शंकर जी अगस्त ऋषि के आश्रम में अपनी पत्नी सती को लेके गए। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है कि शंकर जी सती को साथ लेके गए। कथा संकेत क्या दे रही है? कथा संकेत दे रही है कि यदि भगवत कथा का पूरा आनंद लेना है, भगवत कथा को अपने हृदय में धारण करना है, भगवत कृपा यदि अपने ऊपर बरसानी है, तो कथा हमेशा जोड़ा में बैठ के सुननी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन खेचातानी मत करियो कल घर है। तो पंडित जी ने कह दिया जोड़ा में बैठ के सुनेंगे, यदि राजी बाजी से आ जाए तो लेवाई ले लियो,
और नहीं यहाँ मैं तो अकेली ही आ जाइए, बोले गोविंद भगवान की जय समझना। हो। अच्छा क्यों क्यों जोड़ा में बैठ के सुने, इसलिए सुने, बड़े ध्यान से सुने थोड़ी देर आप, इसलिए जोड़ा में बैठ के सुनो कि जो पति पत्नी का जो राजू संबंध है वो एक जन्म का नहीं है, ये 7 जन्म का संबंध। क्या जन्म का? 7 जन्म का। और कथा सुनने से बुद्धि के विकार, पति पत्नी के झगड़े अपने स्वतः समाप्त हो जाते हैं। शंकर जी की सती से नहीं बनती थी, इसलिए कथा सुनाने के लिए अगस्त जी के आश्रम पे लेके गए। शंकर जी और सती की, पार्वती की कथा नहीं कह रहे हैं, अब पार्वती बाद में बनेंगी। सती जी और शंकर जी की नहीं बनती थी, कलह होता था घर में। सती जी कभी शंकर जी की आज्ञा नहीं मानती थी, इसलिए शंकर जी कथा सुनाने के लिए अगस्त जी के आश्रम पर लेके गए। एक हमारे आपके भारत में एक तुकाराम बहुत बड़े संत हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कर्कश थी, बड़ी कठोर, लड़ाकू स्वभाव की। कभी तुकाराम जी पत्नी के ही कारण बेचारे बाबा बन गए थे, घर छोड़ गए थे। 4 बेटा 4 बहुएं घर में। जीवन के जब 70-75 साल के हुए तो कथा, पंडित जी जैसे हम कहें, किसी पंडित जी ने कहा कि जो पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का है, एक जन्म से काम नहीं चलेगा, इसलिए यदि इस जन्म झगड़ा रहा तो अगले जन्म ब्याह से ही झगड़ा फिर शुरू हो जाएगा, जहां से समाप्त है वहीं से शुरू हो जाएगा। तो तुकाराम जी ने कहा तब तो फिर राजीनामा कर लिया जाए। तुकाराम जी पहुंचे अपने पत्नी के पास, कथा सुनने के बाद बुद्धि बदल गई। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा है 7 जन्म का संबंध है, कैसी भी हैं लेकिन मिलके ही रहेंगे। और पत्नी ने देखा तुकाराम जी को आते, 30 वर्ष के बाद घर गए थे, तो पत्नी ने देखते ही मुंह फेर लिया। बड़ी बहू से कही, देखो अब आ रहा, बूढ़ो होगा, बनती नहीं होंगी हाथ से। प्रेमी भाई बहन, तुकाराम जी का हृदय परिवर्तन हो गया था सत्संग से। दोनों हाथ जोड़े, देवी जी तुम कितना भी कोई कलह करना, कितनी भी गलती करना, हम शंकर जी की शपथ खा के कहते अब हम तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों? कि हमारे आपके विकार सत्संग से दूर होते। सत्संग किया था, कथा सुनी थी, तुकाराम जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमारा तुम्हारा राजीनामा हो जाए, जीवन में कभी झगड़ा नहीं करें। लेकिन पत्नी क्या कहें, क्यों सत्संग नहीं किया था? वो कहें कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तो हमारे लड़का कमाए वाले हो गए, हमारी नातनी की नौकरी लग गई, इसलिए अब हम तुमसे राजीनामा नहीं करेंगे। बड़ी बहू को दया आई और बड़ी बहू ने कहा, माताजी जब पिताजी ऐसे गिंगियाए रहे तो क्या बिगड़ता है बोलने में। बड़ी बहू के समझाने पर डुकरिया की कुछ बुद्धि घूमी और शंकर जी के मंदिर पे जाकर के समझौता किया। तुकाराम जी ने कहा, हम शंकर जी की कसम खा के कहें कि आज से चाहे तुम उल्टा करना चाहे सही करना, हम जीवन में कभी लड़ेंगे नहीं, और हे शंकर भगवान हम लड़े तो हमारी उसी समय मृत्यु हो जाए। पुजारी ने कहा उनकी पत्नी से भी कि तुम खाओ कसम, तो पत्नी ने हाथ तो शंकर जी पे वैसे ही रखे जैसे तुकाराम जी ने रखे थे, और नेत्र भी बंद किए, लेकिन कसम क्या खाई उसे सुनो। तुकाराम जी की पत्नी बोली, हे भोले बाबा, हमें को लड़ने की बीमारी थोड़े ही, यदि जो उल्टा चलेगा तो हम लड़ेंगे, और हे भोले बाबा हम लड़े तो हम विधवा हो जाएं। पुजारी ने कहा, तुकाराम से मरना तुम्हें ही, तुम लड़ोगे तो तुम मरोगे, लड़ेंगी ये और मरोगे तुम। बोल गोविंद भगवान की समझौता पक्का नहीं है तो क्या करें। पंडित जी के पास पहुंचे जो कथा कह रहे थे, महाराज हमारा समझौता। उन्होंने कहा कथा सुनने, अरे महाराज कथा सुनने बिल्कुल नहीं आएंगे। तो पंडित जी ने कहा, किसी भी तरह से तीर्थ में यदि प्राण छूट जाए तो सदगति हो जाए। तो तुकाराम जी ने गुणा भाग लगाया, क्या करे। देखो गुरु के पास सभी युक्तियां होती हैं। पंडित जी ने कहा उसका स्वभाव बता। उन्होंने कहा महाराज स्वभाव ये है कि हमसे उल्टी चलती है, हम नहावे की कहेंगे तो बिल्कुल नहीं नहाएंगे, हम ये कहेंगे नहीं नहाओ तो हाल ही नहा लें, हम कहें मंदिर नहीं जाऊंगे तो जरूर जाएंगे। अरे तो पंडित जी ने कहा तब तो सरल उपाय है क्या, कि मना करो, जो काम करवाना हो उसकी मना करो। तुकाराम जी ने कहा, देवी जी अब हमारा तुम्हारा राजीनामा हो गया, अब कल हम तीर्थों को जाएंगे, तुम घरे रहियो। सुबह तैयार हो गए। तुकाराम चाहते ही ये थे।
तुकाराम जी ने कहा भले ही चलने को तैयार हो गई हो, लेकिन एक का बात कान खोल के सुन लो। उसने कहा क्या? कि जे हम पहले लोग तब होटल वोटल का लोग कम खाते थे, पुरानी बात। तुकाराम जी ने कहा जे कोई खाने पीने का सामान हम जो है लेके नहीं चलेंगे। तो देवी जी ने पूरी रात का रैया घोंट के और खोआ के लड़ुआ बनाए। तुकाराम चाहते ही ये थे, संत थे। अब जहां रुकना चाहे तुकाराम जी कहें अभी और चलेंगे तो भी बिस्तर लगाए। खाना चाहे तुकाराम जी कहें कुछ भी करो आज हम खाएंगे ही नहीं, तो जबरदस्ती खिलाएं। उल्टा बोलते बोलते आदरणीय भाई बहन गुरु की कृपा से ले गए तुकाराम जी, लेके पहुंचे गंगोत्री में। आप लोगों ने किसी ने गंगोत्री का दर्शन किया है? बड़ी तेजी से गंगा जी पाए, बड़ी तेजी से। तो तुकाराम जी ने दोनों हाथ जोड़े, अब समझ रहे हैं कहीं की मुक्ति होती है। तुकाराम जी ने कहा देवी जी जीवन भर बात नहीं मानी, लेकिन यहां मान लेना गंगा जी में कूद के मत नहाइयो। अच्छा मना किया तो उन्हें क्या करना था? ये तो कूदेंगी, मना नहीं करते तो नहीं कूदते। जैसे तुकाराम जी ने कहा गंगा जी में कूद के मत नहाइयो, वैसे ही देवी जी ने झोला फेंको किनारे पे, बोलो गंगा मैया की। अच्छा गंगा मैया कहाँ रहम करने वाली थी, 2-4 बेर उछरी डूबी और बही। अब गंगा जी बहे पूरब को और तुकाराम जी बचाओ बचाओ पकड़ो पकड़ो करते हुए भजे पश्चिम को। तो किनारे पे जो संत थे उन्होंने कहा तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, गंगा जी किधर बहती हैं? तुकाराम जी ने कहा गंगा जी तो बहती हैं पूरब। तो जब पूरब को बही होंगी कि पश्चिम को? तुकाराम जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, यहाँ तो पूरे जीवन जो उल्टियां ही बहेंगे, तो हमें नहीं मालूम है कि गंगा में सूदी बही गई होंगी। हम तो समझी गंगों में उल्टी ही बही होंगी, तो हम तो उल्टी ढूंढ के लेंगे। प्रेमी भाई में सदगति हो गई। कथा का सारांश क्या है? कथा क्या संकेत दे रही है? का कथा हमेशा यदि दाम्पत्य जीवन है तो पति पत्नी को जोड़े में बैठ के सुने। यदि नहीं आ पाए तो जो आपने कथा सुनी है उस कथा को जरूर घर में सुनाओ। बोलो गोविंद भगवान की प्रेमी भाई बहन। शंकर भगवान सती पार्वती को सदगति, क्योंकि पार्वती भी झगड़ालू थी, सती जी भी झगड़ालू थी, सती जी भी कोई बात नहीं शंकर जी की मानती थी। तो आज शंकर जी जो स्वयं जिनके हृदय से कथा निकली है, अपने घर को की शांति के लिए, अपनी सदगति के लिए भगवती अम्बा परम्बा सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग होगा। अब कथा के यजमान का मन ही नहीं लग रहा है, भूखी है बेचारी। तो आओ हम और आप मिलकर के प्रेम से आरती, एक भजन सुने राकेश से, उसके बाद आरती। और कल ठीक 12 बजे प्रारंभ क्रिया जी है, पाठशाला भी जो प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है हमारा प्रेमी भाई बहन। और ये कार्यक्रम कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये सबका है। जो इसमें सहभागिता करे, सुनने आए, वो सबका कार्यक्रम है। बुलावा के लिए भी आप लोग नहीं रूठे, सोचे कि हमारा बुलावा नहीं आया है। क्यों कि ये जब सबका है तो बुलावा किसको दिया जाए? सबका कार्यक्रम है। सुबह की क्रिया ये है कि सुबह हमारे जो उभय शास्त्री, एक शास्त्री जी गीता का पाठ करेंगे, एक शास्त्री जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। जय सीता। उसके बाद 9 बजे से जो पूजन में सम्मिलित होना चाहते, इंतजार किसी का नहीं किया जाएगा। समय 9 बजे से, सुन लो ध्यान से। पंडित जी हमारा इंतजार नहीं किया, पंडित जी हमारे तब तक पूजन शुरू कर दिया, बड़ी समझ। ठीक 9 बजे पूजन शुरू हो जाएगा। हवन की सामग्री सब हम उपलब्ध कराएंगे। पूजन के लिए जो पूजन में सम्मिलित होना चाहता है, वैसे तो जो लोग कलश यात्रा में सम्मिलित हुए उनकी सबके देवता यहाँ विद्यमान है। यदि अपने घर के पितृ दोष को समाप्त करना है, घर में सुख शांति लानी है, तो सभी लोग पूजन में सम्मिलित हों। हम सबका आह्वान करते हैं। और केवल पूजन वाले को फल फूल और मिष्ठान, भोग के लिए अपना मिष्ठान लेके आए, फल और फूल और मिष्ठान अपने साथ लेके आए। शेष सामग्री आश्रम की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। कल से हवन का मुहूर्त है। 9 से 10 बजे तक पूजन होगा और 10 बजे से 11 बजे तक हवन होगा। और 11 बजे जो है विश्राम हो जाएगा।
सुलपार होकर के ठीक 12 बजे कथा शुरू हो जाएगी और वो कथा 4:30 बजे तक चलेगी। आज प्रथम दिन है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी 4 बजे के लगभग हम विराम दे रहे हैं। एक भगवान का कीर्तन सुने। अरे ले चली अपनी नागरिया, ओ ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया। इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। ये कथा जो है पूरे विश्व में देखी जा रही है, लाइव प्रसारण हो रहा है, इसलिए भाव के साथ सब लोग जो है सुने। ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजुग तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, ये सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। भवन सिया रघुवर साजे, कनक भवन पिया रघुवर साजे, कनक भवन सिया रघुवर साजे, कनक भवन सिया रघुवर साजे, ओ रघुवर साजे, रघुवर साजे, ओ देख भाई मैं तो बाबरिया, देख भाई मैं तो बाबरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
तोमर साहब। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। प्रेमी सज्जनों, ये बड़े धार्मिक पुरुष हैं तोमर साहब, तो केड़ा के निवासी हैं। हमारा आपका भी 2-4-6 दिन पहले ही बढ़िया सत्संग हुआ था नाना विहार कॉलोनी के। हमारी बातचीत सुबह फोन हमने किया था, आप आए, 10 मिनट कथा और आप लोग सुन लें। तोमर साहब आए। प्रेमियों, हम निवेदन कर रहे थे कि कथा घर के कलह समाप्त करने। आपसे कोई पूछे, कुछ बातें नहीं सीखो। आपसे कोई पूछे कि ये कथा कहां से प्रकट हुई, जैसे गंगा जी कहां से निकली, आपसे पूछे गंगा जी कहां से निकली, नहीं मालूम, नहीं मालूम। गंगा जी निकली हिमालय पर्वत से। कहां से निकली? हिमालय पर्वत से। ऐसे ही आपसे पूछे कि ये कथा, जैसे गंगा भी नदी है, गंगा भी नदी है और राम कथा भी नदी है। राम कथा गंगा सुगम बह जाए जामे को नहाय जामे को राम कथा गंगा सुगम बह जाए जामे को नहाय जामे को नहाय। तो ये गंगा है, बड़े ध्यान से सुनो। तो गंगा जी निकली हिमालय पर्वत से। कहां से निकली? हिमालय पर्वत से। तो उन्होंने के कथा रूपी गंगा कहां से निकली? तो आदरणीय भाई बहन, ये कथा रूपी गंगा शंकर जी के हृदय से निकली है। कहां से निकली? बोला, वो गंगा जिनका में हम और आप जो है पर्व के समय स्नान करने के लिए जाए, वो गंगा हिमालय पर्वत से निकली। और जो गंगा आपको बीच में आज गाई जा रही है, ये गंगा कहां से निकली? शंकर जी के हृदय से निकली। अब हम आप लोगों से पूछ रहे, निर्णय करो, वो गंगा ज्यादा पवित्र है कि ये गंगा ज्यादा पवित्र है? बोलो। देखो, वो गंगा, इस गंगा में और उस गंगा में कितना अंतर है, उसे ध्यान से समझो। उस गंगा में आप जाएंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करना पड़ेंगे, नहीं करना पड़ेंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, पैसे खर्च करना पड़ेंगे। और उस गंगा में नहाने में एक डर और रहेगा, क्या कहीं गहरे में चले गए तो डूब जाएंगे, डूबने का भी खतरा है। और भी डर है क्या कि जो है कोई जल जंतु पैर पकड़ के नहीं खींच ले, उस गंगा में खतरा भी है, उस गंगा में खर्च भी है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, इस गंगा में लावे लावे कोई हानि होने वाली नहीं है। ये गंगा जो है, वह गंगा केवल मुर्दे को तारती है। वह गंगा, उस गंगा में स्नान करने से जो मर के पाप करने के बाद प्राणी मर जाए, उसकी मुक्ति होती है। और प्रेमी भाई बहन, यह गंगा मुर्दे को भी तारती है और जीते को भी तारती है। ऐसी पावन गंगा जो शंकर जी के हृदय से इसका उद्गम स्थल है। लेकिन शंकर जी के हृदय से गोस्वामी जी ने लिखा, रच महेश मन मानस राधा, रच महेश निज मानस राधा। क्या हो? रच महेश मन मानस राधा, रच महेश मन मानस राधा। पाय सुसमय शिवा भागा, पाय सुसमय शिवा भागा। सुंदर समय आने पर इस जो है वो गंगा जो हिमालय पर्वत से निकली, वो शंकर के जटाओं में आई। प्रेमी भाई बहन, उस गंगा को प्रकट किसने किया था? वो गंगा कौन लाया भूभाग पर, जमीन पे? भगीरथ। बहुत अच्छे, तोमर साहब ने कहा भगीरथ। उस गंगा को लाने में भगीरथ की कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी। भगीरथ के पिता को तपस्या करनी पड़ी, दिलीप ने तपस्या की, तब वो गंगा आई।
लेकिन प्रेमी भाई बहन, यह कथा रूपी गंगा को जब पार्वती भगवती अम्बा परम्बा पार्वती ने देखा कि कलयुग का पामर जीव की मुक्ति कैसे हो, तब भूत भावन भोलेनाथ शंकर के समक्ष हाथ जोड़ के कहा, स्वामी ऐसी कथा सुनाओ जो जिंदे को भी तारे और मुर्दे को भी तारे। तो जीवित को और मरे हुए को पवित्र करने के लिए भूत भावन भोलेनाथ शंकर ने यह कथा सुनाई। वही शंकर जी प्रेमी भाई बहन अपने घर के कलह को समाप्त करने के लिए, कथा सुनने के लिए कहां जा रहे हैं? अगस्त जी के आश्रम पर। अब जब घर कथा सुनने के लिए गई तो 3 पार्वती सती जी के 3 जो है विशेषण थे कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी। देखो सती कहा जाए, सती किसको कहा जाए? ज्यादा संख्या माताएं बैठी, सती किन से कहा जाए? जो पति की आज्ञा माने, जो पति की सेवा करे उसी को सती कहा जाए। मैंने कहा सती जी ने कभी शंकर जी की आज्ञा नहीं मानी, तोमर साहब सती जी ने कभी आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि इनके पिता का नाम दक्ष था। दक्ष कहते चतुर को। दक्ष ने विचार किया कि ऐसा नाम रख दें जो विनयी सेवा के सती हो जाए, तो नाम ही सती रख दिया। सती जी सती जी सती जी, एक लोटा पानी शंकर जी को नहीं पिलाया। प्रेमी भाई बहन, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज अच्छे पुनीत काम के लिए जा रही हैं, पवित्र काम के लिए जा रही हैं, तो कहा इनका कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन जगजननी कहा। भवानी कहते संसार जिसकी पूजा करे उसको भवानी कहा जाए, लेकिन संग सती जग जननी भवानी 3 उपाधियां हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन जब कथा सुनने को गई तो कथा सुनने के कुछ नियम हैं, उन्हें आप सुनो। कितना भी विद्वान हो, कितना भी ऊंचा संत हो, लेकिन कथा पीठ सुनने आया है तो व्यासपीठ पर ये भगवान का वांग्मय स्वरूप स्थापित है। भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है। इसलिए जो भी कथा सुनने को आए उसे आदर के साथ, भाव के साथ व्यासपीठ को प्रणाम करनी। पहला नियम समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सती जी ने, शंकर जी जगत के गुरु हैं। आपसे कोई पूछा संसार का सबसे, आपसे कहे कोई गुरु है? यदि आपने गुरु नहीं किया है तो सबके गुरु एक हैं। कौन? बंदो शंकर जगत गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जाना, आन जीव पामर कह जाना। तो शंकर जी जगत के गुरु हैं। बंदो शंकर जगत गुरु, आदि देवो महादेव। प्रेमी भाई बहन, वो शंकर जब कथा सुनने को जाते हैं तो शंकर जी ने भी व्यासपीठ को प्रणाम किया, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया। पहला पाप लगा। जो कथा सुनने में पाप भी लगे, पहला पाप, बड़े ध्यान से सुनना, पहला पाप सती जी को लग गया। तोमर साहब, हम लोग मानस मनसनी सी, वैसे जब शंकर जी ने प्रतिज्ञा की है आगे कथा में आएगी, तब कहा कि बिना अघत जी सती जैसी नारी। कहा तोमर साहब के नहीं, लेकिन हम सती के 7 पाप, हम लोग मानस मनीषी एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता से परखे। आखिरी कथा सुनने के बावजूद भी सती का अलगाववाद क्यों हो गया? आप लोग कथा सुनने को आई हैं, तन भी दे रही हैं, मन भी दे रही हैं, और जो यथाशक्ति वो धन भी दे रही हैं, फिर भी आपके घर में कोई अनर्थ हो जाए तो बताओ, ईमानदारी से उस पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि जिसने तन दिया, मन दिया, धन दिया, उसके घर में अनर्थ क्यों? सती के घर में अनर्थ क्यों? तो सती के द्वारा कथा में भी पाप किया गया। पहला पाप ये हुआ। अच्छा, एक बात और आप पूछें आप लोगों से कि जिसको प्रणाम तुम्हारा पति करे, पति जिसके पैर छुए
बताओ उस व्यक्ति के पैर पत्नी को आंख मूंछ के छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? बोलो, नहीं छुए चाहिए, छूना चाहिए, क्योंकि पति हमारा पूज्य है और हमारा पूज्य जिसके पैर छू रहा है हम उसके भी छुए। तो शंकर जी ने जब प्रणाम किया तो शक्ति जी को प्रणाम कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना? लेकिन नहीं प्रणाम किया, बैठ गए। अब कथा शुरू होती है तो श्रोता दो बैठे हैं, लेकिन सुनने में नाम केवल एक का आता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा मोने बरज बखाने, राम कथा मुने बरज बखानी, यहो राम कथा मुने बरज बखानी, दुनिया महेश परम सुख मानी, दुनिया महेश परम सुख मानी। बात समझ में आई? केवल सुनने में नाम किसका आया? महेश माने शंकर जी, सती का नाम नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सती जी ने व्यासपीठ को प्रणाम भी नहीं किया और कथा में बैठ करके दुनिया में मन भटकाया, लेकिन कथा में मन को नहीं लगा। पाप हुआ कि नहीं हुआ? आप यदि यहाँ आए, एक हम व्यासपीठ से बड़े विनम्र निवेदन कर रहे हैं, ये संसार की बातें आप 7 दिन की बात कर लेना। यदि आप यहाँ आए हैं तो यहाँ केवल और केवल भगवत कथा के अलावा और कहीं यदि मन भटकेगा तो सती जैसा पाप तुम्हें भी लग जाएगा, फिर हमको दोष मत देना। तीसरी बात, तीसरा पाप देखिए आप, कथा का समापन हुआ तो 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? पहले गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में और तीर्थ में। तीर्थ में जाए तो जरूर कुछ न कुछ पुण्य का दान करे, भगवान के मंदिर में जाए तो कुछ न कुछ दान करे, भगवान की कथा में जाए पत्रम पुष्पम फलम तोयम। शंकर जी पे कुछ नहीं था तो उन्होंने भक्ति की कथा सुना दी अगस्त जी को, लेकिन सती ने कुछ भेंट भी नहीं दी। जब चले तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अच्छा, आप लोगों से एक निवेदन और करें कि जैसे बिटिया का बेटी का जब तक विवाह नहीं हो तब तक परिचय पिता का दिया जाए, फलाने की बेटी, और शादी हो जाने के बाद पिता का परिचय नहीं दिया जाए, तो पति का परिचय दिया जाए, फलाने की पत्नी है। यदि पति सीधा है, कोई नहीं जाने, तो ससुर का नाम लिया जाए, फलाने की बहू है, लेकिन पिता का नाम नहीं दिया जाए। यहाँ गोस्वामी जी ने प्रेमी भाई बहन, अच्छा शंकर जितना विख्यात कौन होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि चले भवन संग शंभु प्यारी, नहीं कहा, क्या कहा? दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दक्ष बड़ा अहंकारी था, दक्ष अपने अहंकार के कारण किसी को प्रणाम नहीं करता था, किसी की बात नहीं सुनता था, वैसे ही प्रेमी भाई बहन सती ने भी अपने पिता के स्वभाव का चयन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आपके अनुराग को प्रणाम, आप सबको व्यासपीठ से साधुवाद। तोमर साहब ये बेचारे भूखे सुबह के बैठे, कलश यात्रा के बाद आए, आपको देखा तो 10 मिनट और कथा बढ़ाई, हम समापन की ओर थे। कल से आप 12 बजे आए, आप जैसे श्रोता आएंगे, एक एक नर सहस्त्र में सुनौ पुरारी,
को एक वो धर्मव्रत धारी। आपकी उपस्थिति 1000 श्रोताओं की उपस्थिति के बराबर होगी। आप ठीक 12 सवा 12 बजे यहाँ जाएं। 12 बजे